अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे। जितने भी इस दुनिया में बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला अता फ़रमाएँ और अल्लाह पाक मुझे आप सबको हासदों के हसद से बचाएँ, हर इंसान की अच्छी बुरी नज़र से बचाएँ। तो यहाँ पे जी फजर का टाइम हो चुका है, 5 बजे का टाइम है। वैसे मेरा उठने का जो टाइम था वो 4 से साढ़े 4 तक का था, लेकिन मेरे साथ मैमूना उठ गई थी, उसको मैंने दोबारा लिटाया है, फिर वो सो गई तो अब मैं उठ के आ गई। तो 5 बज चुके थे, लेकिन मैंने कहा जल्दी से फजर की पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ, तो उसके बाद के जो काम है वो करूँगी। फिर उसी ही ड्राइंग रूम में मैं बैठी हुई थी, यहाँ पे बच्चों की बुक्स पड़ी हुई थी और ये जो नेम स्लिप थी, तो ये ये मैं स्टिकर्स लेके आई थी। तो मैंने कहा कि चलें इनकी बुक्स पे जो लगाने हैं, कुछ तो मैंने बुक्स पे लगा दिए थे पहले, और कुछ प्रैक्टिस बुक्स जो हैं वो मनाहिल को अभी नहीं मिली, हरम को मिल चुकी थी, तो उनको भी उस पे भी लगाना था। तो कुछ अभी टाइम टेबल नहीं दिया स्कूल से कि उसके मुताबिक मैं इनकी बुक्स वगैरह डाल दूँ। तो अभी ये है कि मैं कुछ बुक्स फिर भी डाल देती हूँ जिनका मुझे पता है कि अभी रीडिंग करवाएंगी, तो प्रैक्टिस बुक्स में नहीं डाल रही क्योंकि ये रीडिंग ख़त्म होने के बाद ही एक्सरसाइज वगैरह करवाती हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे जो लेबल थे वो इनके बैग्स पे भी लगा दिए हैं, इनके ज्योमेट्री बॉक्स पे भी लगा दिए हैं, और इनके पाउच जो मनाइल का पाउच है उस पर भी लगा दिए हैं, कलर्स बॉक्स पे भी लगा दिए हैं। मैंने कहा कि चलें अगर स्कूल में रह भी जाए तो ऊपर नेम और क्लास लिखा हुआ हो तो फिर ईज़िली टीचर्स को पता चल जाएगा कि किस बच्चे की ये चीज़ रह गई है। यहाँ पे इनकी मैथ की कॉपी जो थी वो भी इनको ज़रूरत थी, दोनों को बल्कि ज़रूरत थी। तो मैंने फिर ऐसे किया है, जो पहले वाली थी मैंने उनको वेस्ट नहीं किया। मैंने कहा है कि क्या उनको घर में रख के ज़ाया करने वाली बात है, तो मैंने जो इनके पेजेस लिखे हुए थे उनको मैंने स्टेपल कर दिया है, उन्हें पिन अप करके, तो फिर मैंने इनको न्यू कॉपी बना के दे दी है। तो मैं इस तरह चीज़ों को ज़ाया नहीं होने देती क्योंकि घर में ये चीज़ फिर ज़ाया हो जानी थी। घर में इन्होंने बस इसके ऊपर ड्राइंग करनी थी और कलरिंग करनी थी, तो अभी ये यूज़ हो जाएगी। तो उसके बाद जो मैं न्यू लेके आई हुई हूँ नोटबुक्स, वो मैं इनको बाद में दूँगी। तो यहाँ पे जी फिर मैंने उनके दोनों के बैग्स रेडी किए हैं। रेडी करने के बाद फिर हरम का जो यूनिफ़ॉर्म है वो प्रेस कर दूँगी, क्योंकि 2 दिन के बाद जो है वो यूनिफ़ॉर्म वाश करना ज़रूरी हो जाता है। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है और वैसे भी बच्चों का यूनिफ़ॉर्म 2 दिनों के बाद तो लाज़मी वाश करना होता है। मैं 2 दिन के बाद, बाज़ तो ऐसे डेली भी वॉश करती हैं मदर्स, लेकिन मैं 2 दिन के बाद करती हूँ। तो यहाँ पे उनकी जल्दी से मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। और फ़जर की नमाज़ में मैं आपको बताती हूँ कि जितना सुकून आता है ना मुझे, तो इतना मुझे बाकी भी नमाज़ें पढ़ती हूँ, लेकिन फ़जर की नमाज़ पढ़ी हुई हो तो आप इतने रिलैक्स हो जाते हैं, इतना आप फ्रेश हो जाते हैं कि ये आप लोगों की सोच से बाहर है। लेकिन मैं अपना बताऊं कि काफ़ी टाइम के बाद, बहुत टाइम के बाद, बल्कि वेकेशंस भी ऐसी ही समर वेकेशंस भी गुजरी हैं कि मैं फ़जर के टाइम उठ नहीं पाती थी, मेरी आंख खुलती थी, मैं दोबारा अलार्म बंद करके फिर सो जाती थी। फिर बाद में क्या होता था, सिर्फ पछतावा होता था। अभी भी ऐसा ही मतलब कुछ दिनों से हो रहा था। तो फिर बस बाद में पछतावा क्या होता कि पता नहीं क्या हम लोग गुनहगार हैं। ज़ाहिरी बात है, गुनाह तो होते हैं, तो हमसे क्या गलती हो गई कि हम सजदा फ़जर की नमाज का सजदा नहीं दे सकते। तो बस पछतावा ही होता था। लेकिन अब मैंने अपनी रूटीन ऐसे की है कि मैंने कहा है कि नहीं, मैंने हर हाल में देखना है, और मैं इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो यूट्यूब से भी देखती हूँ। तो यहाँ पे जी फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मुझे फ़जर की नमाज़ के लिए हिम्मत हुई, अल्लाह पाक ने तौफ़ीक दी है सजदा करने की। मैं आप लोगों के साथ ये इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि कि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले। बहुत ज़्यादा जो हैं 5 वक्त की मेरी सिस्टर्स नमाज़ी हैं, लेकिन कुछ का कह रही हूँ, कुछ मेरी तरह इस तरह लेज़ी भी होंगी जो सुबह नहीं उठ पा रही होंगी, या 5 मिनट के बाद उठती हूँ, 10 मिनट के बाद। मेरे साथ ऐसा होता था, ऐसे करते करते मैं दोबारा सो जाती थी। तो मैंने ऐसे देखा है कि रात को सोते टाइम आप एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ लें, और आयतुल कुर्सी पढ़ के बस यही दुआ करें अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक फ़जर की नमाज के लिए बस मुझे आपने ही उठाना है और मुझे फ़जर का सजदा मेरे नसीब में करना है। तो यकीन जानें कि ख़ुद ब खुद पता भी नहीं चलता, फ़जर की नमाज़ के लिए आँख भी खुलती है और हिम्मत भी होती है। फजर की नमाज के लिए उठने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है, आप लोगों के साथ शेयर किया है क्योंकि मुझे इससे फ़ायदा हुआ है। मैं कहती हूँ आप लोगों को भी फ़ायदा हो। यहाँ पे बच्चों को उठाने आ गई हूँ मैं। मनाइल बेटा, कुछ बड़ी देर हो रही है, आहिस्ता 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 आहिस्ता, आराम से।
यूनिफ़ॉर्म प्रेस करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई। किचन में आके मैंने चिकन पहले बनाया है। उसको सॉफ्ट बनाने के लिए मैं आपको एक टिप देती हूँ कि इसमें 1 स्पून आप योगर्ट की डालेंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चिकन बनेगा। और आज मैंने मायो और केचप के अंदर कैबेज क्रश करके डाली है, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है सैंडविच। और यहाँ पे मैंने चिकन लगा दिया है। तब तक मैं इनका लंच बॉक्स जो है वो पैक कर देती हूँ। तो वो बच्चे फ़्रेश हो जाते हैं, ब्रश कर लिया, हैंड्स फेस वॉश कर लिए, तो इतना काम कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे जी हरम कह रही है कि मम्मा मैंने आज सीरियल लेने हैं ब्रेकफास्ट में, तो उसको मैं सीरियल दे रही हूँ। और मनाइल को जो है वो सैंडविच बहुत ज़्यादा पसंद है। वो कहती है कि हाफ़ मुझे यहाँ पे दे दें, हाफ़ मुझे लंच में दे दें। तो अभी मैं उसको दे दूँगी सैंडविच, और सैंडविच के साथ वो हमेशा जूस ही लेती है। यहाँ पे मैं इनकी बॉटल्स फ़िल करके तो फिर फ्रिज में रख देती हूँ कि जाने का जब टाइम होता है फिर निकाल के दे देती हूँ, क्योंकि उस टाइम तक ठंडा ठंडा पानी हो जाए स्कूल में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और एकदम से पानी गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे जी मैं इनको दे रही हूँ ब्रेकफास्ट। जब तक ये ब्रेकफास्ट करती है मैं जल्दी से इनका लंच रेडी कर रही हूँ। मनाहिल का भी यूनिफ़ॉर्म नहीं आया तो हरम यूनिफ़ॉर्म में जा रही है। यहाँ पे इनको मैंने फ्रूट्स दे दिए हैं, क्योंकि टीचर्स कहती हैं कि हेल्दी फूड लेके आया करें, तो बच्चे फिर खुशी से लेके जाते हैं। और हस्बैंड के लिए यहाँ पे मैं साथ साथ ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। एग बॉयल होने के लिए रखती है, चाय भी रखती है। और तब तक मैंने कहा है जब तक चाय बनती है, वॉकिंग डिस्टेंस पे स्कूल है, तो 5 मिनट का रास्ता है। तो मैंने कहा कि चले मैं बच्चों को खुद ही स्कूल छोड़ के आ जाती हूँ। एक न्यू यकीन जाने एक न्यू पीरियड था मेरे लिए ये, और मुझे खुशी भी हो रही है कि एक नई चीज़ है। मैं अपने बच्चों को स्कूल खुद छोड़ के आ रही हूँ, और बच्चों को इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। हरम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मम्मा आज आप हमें छोड़ने जा रही हैं, क्योंकि उनको यकीन नहीं आ रहा था। और फ़र्स्ट टाइम मैं जब से सऊदीया में आई हूँ, फ़र्स्ट टाइम मैं अकेली बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। तो स्कूल भी फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, और अकेली भी घर से फ़र्स्ट टाइम ही निकली हूँ। वैसे हस्बैंड के साथ ही निकलती हूँ। ये है इनके स्कूल में प्लेग्राउंड। और जब मैंने हरम की क्लास देखी है तो वो तो स्टेयर्स से क्लास ऊपर है। तो इसका बैग इतना ज़्यादा हैवी है। पहले ये ट्रॉली बैग लेके आ रही थी, फिर कहती है स्टेयर से मैं खुद ऊपर नहीं लेके जा सकती, तो शोल्डर बैग अच्छा है। तो जब मैंने स्टेयर्स देखी हैं तो मैंने कहा इसके लिए तो शोल्डर बैग भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से उठाना होता होगा, क्योंकि बच्चों के शोल्डर्स थक जाते हैं और बुक्स हैं इतनी ज़्यादा। तो मैंने इसे बोला है चलें बेटा मैं आपको ऊपर स्टेयर से ऊपर तक बैग दे के आ जाती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे हरम को छोड़ के तो जब मनाए की क्लास में गई उसको देखने, मैंने कहा देखूँ बैठ के ये, तो उसकी टीचर ने मुझे जब कहा ना मैं इतनी हैरान रह गई। तो मुझे कहती हैं कि आप मनाइल की मदर हैं। मैंने कहा है जी। मुझे कहती हैं कि मनाइल बहुत एक्टिव है, बहुत पोलाइट है। तो मैंने कहा पोलाइट का तो मुझे पता है, लेकिन एक्टिव का मैं ये कहती हूँ कि बिल्कुल खामोश तबीयत है और थोड़ा लेज़ी भी है। अब मैं टीचर के सामने बिल्कुल खामोश। मैंने कहा अब मैं टीचर को कैसे अपनी बेटी की, अब टीचर है वो बता रही है, वो इतनी तारीफ़ें कर रही है, और मैं बोलूँ कि नहीं ये तो बहुत खामोश तबीयत है। लेकिन मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई। मैंने कहा बाज़ बच्चे होते हैं जो घर में खामोश होते हैं, लेकिन क्लास में स्कूल में वो अच्छे तरीके से माशाल्लाह चल रहे होते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और मुझे खुशी खुशी फिर घर आ गई। यहाँ पे देखिए हस्बैंड भी सो रहे हैं और मैमूना भी सो रही है, और मैंने उन्हें जगाना नहीं मुनासिब समझा था। तो फिर वो उठे, उनको मैंने ब्रेकफास्ट दिया है। उसके बाद फिर मैं जी वो चले गए, फिर मैंने बर्तन वाश किए हैं। वो वापस चले गए थे, फिर मैंने उसके बाद बर्तन वाश किए। मैमूना फिर सो रही है अभी तक। तो मैंने कहा जल्दी से जो मैंने लंच में बनाना है वो पहले कट करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे जी फिर अब मैंने सालन बनाया है। सालन में मैंने बनाया है, इसे अरबी भी आप लोग कहते हैं, हम कचालू कहते हैं इसे। तो मैंने कचालू बनाए हैं, और साथ ये मैं पाकिस्तानी शॉप से लेके आई थी। ये पाकिस्तानी वेजिटेबल है, तो इसका टेस्ट भी पाकिस्तान की ही तरह होगा। बहुत मज़े के बने थे, बहुत टेस्टी बने थे, और इसका टेस्ट ही डिफरेंट था। वेजिटेबल है लेकिन सऊदीया के गोश्त के बराबर लगती है, क्योंकि इसका टेस्ट पाकिस्तानी टेस्ट है जी। तो यहाँ पे मैंने सैलड भी बना लिया है बच्चों के लिए। मैंने एक पराठा बनाया है कि सॉफ्ट सा पराठा होता है, और वो बच्चे सालन के साथ अच्छे तरीके से खा लेंगे। ये मेरे जो बर्तन थे, पहले मैंने कहा कि चलें पतीले में कचालू बना लेती हूँ। फिर टाइम बहुत कम था तो मैंने कुकर में बना दिए थे। तो अब मैंने कहा ये जो 2-3 बर्तन हैं ये मैं वॉश कर लेती हूँ। यहाँ पे हमारा लंच हो चुका है, और बच्चों को मैंने सुला दिया है, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। तो मैंने कहा कि चलें थोड़ा सा शॉपिंग हॉल है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये लेके आए हैं हम लोग एसी फ्रेम।
तो ये एसी की चारों साइड्स पे ये फ्रेम्स लग जाएंगी। तो ये इससे ज़रा ये डेकोरेटिव फ्रेम्स होती हैं, ये अच्छी लगती हैं, प्यारी लगती हैं। और थोड़ा जो साइड में स्पेस होती है वो भी कवर हो जाती है। और दूसरा ये मैं लेके आई थी फ़ोल्डर, एक लेके आई हूँ मैं हरम के लिए और एक फ़ोल्डर में लेके आई हूँ मनाहिल के लिए। ये भी 5.75 में मिली है मुझे। ये मैं लेके आई हूँ प्राइस हाउस से। ये वाली चीज़ें, ये स्टेशनरी की बच्चों की भी, और साथ में ये फ्रेम्स भी, ऐसी फ्रेम्स भी, और थोड़ा सा जो किचन के आइटम्स हैं वो भी। तो आप लोगों के साथ मैंने कहा है चलें आप लोगों को बता देती हूँ मैं क्या शॉपिंग करके आई हूँ। और ये है जी मनाइल के लिए, अपने अपने फेवरेट कलर इनके मैंने लिए हैं। और ये जो बुक है ये मैं प्रैक्टिस बुक लेके आई हूँ मैमूना के लिए, क्योंकि मेरे पास अब नहीं थी ऐसी। तो ये यहाँ से मुझे, वैसे मुझे 4 लाइन में जो प्रैक्टिस बुक होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, बच्चों के लिए बेस्ट लगती है। लेकिन वो मैं पाकिस्तानी जो स्टेशनरी अखबार में थी तो वहाँ से पता किया है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तो मैंने कहा है कि बच्ची है तो चले स्टार्ट ही कर लेना है हम लोगों ने, तो फिर मैं 5 रियाल वाली ले लेती हूँ। तो ये उसके लिए लेके आई हूँ। और ये हरम और मनाइल के लिए जो आर्ट एंड क्राफ्ट की इनकी क्लास होगी उसके लिए मैं ड्राइंग की ये 2 बुक्स लेके आई हूँ, सेम कलर लेके आई हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें आती ऐसी होती हैं ना कि जिनमें कलर सेम ना हो तो फिर भी बच्चे आपस में कहते हैं ये नहीं मेरी बेस्ट है, मेरी बुक बेस्ट है। तो इससे बेहतर है कि सेम सेम ही लेके आएँ। तो यहाँ पे जी मैं इनकी नोटबुक्स लेके आई हूँ। 2 उर्दू की थी, उर्दू की तो यहाँ पे हेयर तंग लाइन ही मिलती हैं यहाँ से। तो फिर 2 जो थी वो मैं इंग्लिश की ले आई थी कि घर में चली ज़रूरत पड़ती हैं। और साथ में ये स्केल्स थे, ये मैंने लेना एक एक था दोनों के लिए। लेकिन फिर ऐसा गया कि ये सारे जो थे 12 थे आई थिंक कि 10 थे, ये 5 रियाल में थे। तो मैंने पूरा पैक ले लिया है। और साथ में ये मैंने ग्लू ली है। और क्या लिए है वो मैं आप लोगों के साथ, अच्छा जी मैं वहाँ से फिर अलमशायर भी गई थी। एक प्राइस हाउस गई हूँ और एक मैं गई हूँ अलमशायर। तो यहाँ पे जी ये मैंने छोटा वाइपर लिया है, ये मुझे किचन के लिए ज़रूरत था। और ये मैंने लिया है स्ट्रेनर, ये भी 5.75 में है। और ये भी मुझे अच्छा भी लगा है। और मुझे इसकी ज़रूरत भी थी कि यहाँ पे धनिया जो वॉश करते हैं, पुदीना वॉश करते हैं, इससे पानी अच्छे तरीके से जो है वो स्टेन हो जाता है। और ये मैंने हुक्स ली हैं, 2-3 मैंने किचन के लिए लिए, 2 मैंने किचन के लिए लिए हैं। और एक मैंने जो है वो डोर के लिए ली है कि इसको मैं नीचे करके डोर पे लगा दूंगी और बच्चे अपने ड्रेस जो हैं वो यूनिफॉर्म हो गया, ड्रेस हो गया, वो खुद यहाँ पे हैंग कर लेंगे। वैसे ही होता है कि वहीं पे उतारे और फेंक दिए, फिर बाद में मुझे उठाने पड़ते हैं। तो चलें ये वाला काम बच्चे खुद कर लेंगे। और ये मैं वॉलपेपर लेके आई हूँ जो कि हम लोगों ने ग्लास के ऊपर लगाना है कि हमारे जो डोर है ना, जो बालकनी के डोर्स हैं, तो वो ग्लास से सारी सनलाइट अंदर आती है। तो इस वजह से फिर सनलाइट भी आती है और दूसरा उससे फिर रूम्स में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। कुछ लगाई है कुछ नहीं लगाई, तो इस वजह से हमने कहा ये लगा लेते हैं। और ये है मेरा आज का बिज़ी दिन। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है।